सरकारी कुर्सियों पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको संविधान विरोधी कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिए। इन्हीं मुद्दों पर ये करके आए हैं राजनीति, इसलिए इनको ये सूट करता है कि यही बोलते हम जाएं, चाहे देश का कुछ भी हो, चाहे समाज का कुछ भी हो, चाहे हमारा सामाजिक सौहार्द का कुछ भी हो बिगड़े। ये लोग सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सीमा, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। हिजाब विवाद के बाद हिंदुस्तान में एक नया विवाद शुरू हुआ है। केरल से ये विवाद शुरू हुआ था और ये बिहार पहुंच चुका है। लाउड स्पीकर के जरिए अजान का जो मामला है उसको लेकर के नीतीश कुमार की कैबिनेट में जो मंत्री है जनक राम, उन्होंने ये आवाज़ उठाई है कि बिहार में भी जो अजान होती है माइक लाउड स्पीकर के जरिए उस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान हैं। अख्तरुल ईमान साहब, ये इस तरह का बयान लगातार एनडीए के जो लीडर हैं उनकी तरफ से आ रहा है। देखिए, एनडीए के लीडरों की, इनके नीचे से ऊपर तक के लोगों की गहरी साजिश है कि ये विकास के मामले में, हुक्मरानी के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, नौजवानों को रोज़गार देने के मामले में, बच्चों को तालीम देने के मामले में, बीमारों को दवा देने के मामले में लोग फेलियर साबित हुए हैं। लोगों ने जिताकर भेजा है। आवाम के खून और पसीने की कमाई के पैसे से जिनको तनख्वाह मिलती है उनको देश के हित में काम करना है और सरकार के लिए काम करना है। जिन लोगों को धार्मिक काम करने हो, मुल्ला मंदिर मस्जिद में जाए, पंडित अपना मंदिर में जाए, जो जाकर वहाँ काम करे। लेकिन सरकारी कुर्सियों पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको संविधान विरोधी कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिए। मैं माननीय वज़ीर आला से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोग आपके साथ कैबिनेट में हैं। आप तो कहते हैं कि हम कम्युनलिज्म को बढ़ने नहीं देंगे। ये कैसी बातें ये लोग कर रहे हैं जिससे धार्मिक उन्माद पैदा हो। रमज़ान मुबारक का महीना है, लोग इधर राम जी का पैदाइश जन्म दिवस मना रहे हैं, रामनवमी मना रहे हैं। भाई, सौहार्दपूर्ण माहौल में लोग रह रहे हैं और इन लोगों को अच्छा नहीं लगता सौहार्दपूर्ण माहौल में। याद नहीं, लोग भूल गए कि दलितों के साथ, शोषितों के साथ, पीड़ितों के साथ मनुवादी व्यवस्था ने क्या क्या सलूक किया है। तो आज उन सब से ऊपर निकलकर लोग समाजी बराबरी का नारा दे रहे हैं और एक साइंस और टेक्नोलॉजी के तरक्की याफ्ता दौर में हम गुजर रहे हैं, जहां जात पात से ऊपर उठकर मज़हब के मसाइल को, मजहबी लोगों के हुदूद को तय करते हुए अपने एक सेकुलर इंडिया है, सेकुलर आइन है हमारा, उसके मुताबिक हुकूमत साजी करनी चाहिए। ये लोग फालतू बकवास कर रहे हैं। ये सिर्फ धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए बात है। नहीं तो बीजेपी के ही जो लीडर हैं बिहार में, आपने देखा विधानसभा में, आपने भी इस चीज़ को देखा कि अजान से लेकर के कई ऐसे धार्मिक इशू है माइनॉरिटी के जिस पर आपने खुल करके आवाज़ बुलंद की है। दूसरी पार्टियां नहीं बोल रही हैं, शायद इसी वजह से बीजेपी लगातार बोल रही है। अब कौन क्या बोल रही है, नहीं बोल रही है, या आप लोग बेहतर समझेंगे, लेकिन हमारा यह फरीज़ा है कि हम इस बात पर कोशिश करें कि संविधान विरुद्ध इस मुल्क में लोगों को मजहबी आज़ादी है और सभी लोग, और हमारा सेकुलरिज्म यही है कि अपने आस्था पर लोग चले और दूसरों के आस्था पर चलने दिया जाए। अपने अक़ीदे का वो पाबंद है वो, और दूसरे के अक़ीदों का एहतराम करना लाजिम है। हमारा मज़हब सिखाता है और हिंदुस्तानी आइन भी सिखाता है कि दूसरों के धर्म स्थली को, धर्म ग्रंथ को, धर्म गुरुओं का आदर करना सीखो और अपने धर्म का पालन करना सीखो। यही हमारा सेकुलरिज्म है। लेकिन इस धारा को तोड़ने की लोग मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये कुछ दिनों से बीजेपी की जो लीडर हैं वो मुसलमानों को क्यों निशाना बना रहे हैं? उनकी जो धार्मिक आस्था की जो चीज़ें हैं उस पर लगातार अटैक हो रहा है। एक बात जान लीजिए, ये उन्माद की राजनीति ही करते रहे हैं। दाढ़ी, टोपी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, स्मशान, अगर ये मुद्दे अगर छीन लिए जाएं इनसे तो इनके पास राजनीति करने का कुछ है ही नहीं। इन्हीं मुद्दों पर ये करके आए हैं राजनीति, इसलिए इनको ये सूट करता है कि यही बोलते हम जाएं, चाहे देश का कुछ भी हो, चाहे समाज का कुछ भी हो, चाहे हमारा सामाजिक सौहार्द का कुछ भी हो बिगड़े। ये लोग सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। राम का देश मानते हैं लोग, भक्तों का देश मानते हैं, सूफियों का देश मानते हैं, संतों का देश मानते हैं। ये तो प्रेम का है, आस्था का देश है, सौहार्द का देश है, न्याय का देश है। नफरत का मुल्क कब से हो गया भारत? तो ऐसे लोग नफरत फैलाकर मुल्क की अपनी पुरानी कदरों को पामाल कर रहे हैं और मुल्क की सालमियत को, मुल्क की मोहब्बत की फ़िज़ा को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। तो आपने सुना, ये थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान। उन्होंने साफ तौर पे मुख्यमंत्री से एक गुजारिश की
कि ऐसे लोगों को कैबिनेट से निकाला जाए जो यहाँ की जो फ़िज़ा है, अमन व अमान है, उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये राम का मुल्क है, यहाँ लोग अमन व अमान से रहते हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस तरह का बयानबाजी करती है और अक़लियतों को या उसके धार्मिक जो मामले हैं उस पर इस तरह के बयानबाजी होती है। इससे बचना चाहिए। ये मुल्क ऐसा नहीं था, ये मुल्क बाद में ऐसा बना है। आप बने रहें न्यूज़4 नेशन के साथ।